علی مبین مظہر آج پھر ایک بار نبی پاک کے دسترخوان سے حاضر ہوں، اور جس طرح کہ میں نے بتایا تھا کہ میں نبی پاک کا دسترخوان لگاؤں گی محرم میں. میرا ارادہ تو 12 محرم یا 13 محرم کا تھا، لیکن کسی وجہ سے کسی ریزن سے میں آ نہیں سکی. آج 18 محرم ہے تو میں آج نبی پاک کا دسترخوان لگا رہی ہوں، اور جب سے اربعین سے آئی تھی تب سے لگا رہی تھی. اور میرا طریقہ کار جیسے کہ میں ہر دفعہ بتا چکی ہوں کہ میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں رات کو تہجد کی نماز میں نبی پاک کو دسترخوان پہ ان کی آل کے ساتھ بلاتی ہوں، اور پھر روزہ رکھ لیتی بی بی فضا علیہ السلام کی سنت. اس کے بعد میں اگلے دن میرا روزہ ہوتا ہے، اور اب عصر کی نماز پہ میں اپنا دسترخوان سجا کے موم بتی جلا لیتی ہوں. یہ موم بتی پوری موم بتی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جب یہ موزہ مغرب کے ٹائم پہ موم بتی مکمل طور پہ ختم ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ نیچے ذرا سی بھی موم نہیں ہے. تو جو کنٹینیو کریں تو وہ اینڈ تک میری ساتھ لائیو ضرور جائیں، کیونکہ یہ موم بتی پوری ختم ہو جائے گی، نیچے نہ موم بچے گی نہ دھاگا بچے گا. میں اپنی نماز شروع کرنے لگی ہوں. آپ لوگ اس موضوع کو کنٹینیوسلی دیکھنا چاہیں تو موسٹ ویلکم، ورنہ فی الحال میں لائیو جا رہی ہوں اور مسلسل کنٹینیو رہے گا. تو میں ندا علی اپنی عبادت کو اپنی نماز کو شروع کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل پاک 12 امام 14 معصومین، باب الحوائج مولا مسلم بن عقیل، باب الحوائج مولا غازی بس، باب مولا موسیٰ کاظم، باب مولا علی اصغر علیہ السلام، ابال سکینہ کو گواہ کر کے میں اپنی عبادت کو شروع کرتی ہوں. شکریہ ادا کرتی ہوں کہ میں نے نبی پاک کو دعوت پہ بلایا اور نبی پاک آئے اور اب میں اپنی عبادت کو شروع کرتی ہوں. آپ لوگ یہ معجزہ دیکھیں، ٹھیک ہے جی.
दस्तरखान लगाया, जिस तरह मैं ये दस्तरखान लगा के अपनी जद कैसर अब्बास जाफर की, जब मोहम्मद मिनाल हैदर की जद, और फेसबुक मेंबर, इंस्टाग्राम मेंबर, टिकटॉक मेंबर और स्नैक वीडियो के मेंबर जिन्होंने मुझे दुआ की लिखा, जो लोग मेरे दोस्त हैं, जो मेरे दुश्मन, उनकी इज्जत को बख्श रही हूँ मौला, इसकी रहमत को उनकी बरज़त को पहुंचाना, खास करके मेरी बहन सन्ना मजहब वाला सारा बनो, आसिम मजहब वाला सारा, उन्होंने गानिया ज़ारा की तरफ से, मेरे बाप मजहर अली, कमर अब्बास के बाप गुलाम अब्बास कमर भाई की तरफ से, सैदा बेगम की तरफ से छोटे से दस्तरखान को मोहम्मद आले मोहम्मद के बारगाह में हदिया पेश कर दी। और अगर आज मैं कोई दुआ मांगना भूल गई हूँ तो मौला तू जानता है, मैंने दिल में सबके लिए दुआ मांगी, मैंने अपने दोस्त दुश्मन सबको माफ किया, इसलिए नहीं कि मैं बहुत सुखी मौला, इसलिए कि क़यामत के रोज जब तू मुझसे कहे मैं तुझसे माफी मांगू कि अल्लाह मुझे रुस्वा होने से बचा ले और मुझे मेरे मोहम्मद आले मोहम्मद के घर के कदमों में गुलाम बना दे, तो तू मुझे ये ना कह दे कि तूने मेरे फलाने बंदे को माफ किया था। तो मौला याद रखी, मौला के दस्तरखान पे हाथ जोड़े, सर झुकाए, आंखें बंद किए, मैं अंधाधुंध तुझ पे एतमाद करते, इनको सच्चे दिल से माफ करती, जो कि मेरी तहज्जुद की भी दुआ रहती है। और मौला तू गवाह रहना कि तू अपने वादे का बहुत सच्चा है, मुझे क़यामत के रोज खास करके रुस्वा होने से बचा लेना, मुझे दुनिया और आखिरत में दुनिया की शैतानी शर से बचा ले, हमारे घर के बच्चे को बच्ची को शैतानी शर से बचा ले, पक्का सच्चा हुसैनी गुलाम होने का शर्फ अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। और मैंने जो दुआ मांगी उन सब की, और जिनके लिए मैंने दुआ नहीं मांगी उन सब की लिए मैं तुम्हारे दुआ मौला, सबके दिलों की दुआओं को तू कबूल फरमाने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजा। वो प्लेट का कैंडल वाली ये देखें जनाब, मैंने नबी पाक का दस्तरखान लगाया था और कैंडल इस वक्त सारी बुझ गई है। अगर आप वीडियो के शुरू में जाके देखेंगे तो ये कैंडल पूरी थी, ठीक है, और अब यहाँ पे कैंडल बिल्कुल नहीं बची, आप देख सकते हो, ना धागा बचा है और ना कैंडल बची। ये थोड़ा सा ड्रॉप जरूर था, लेकिन इतने से तो अब धागा नहीं बचा तो इतना सा तो बचना बनता है। लेकिन बाकी आप मोजा देख लो कि आपको ये पहले से ही है, ये यहाँ पे नहीं था, ये पहले से, ये बल्कि चमचम है। मैं अपना रोजा खोलूं साथ में, ये इतनी सी कैंडल बची है। अगर आप भी दस्तरखान चाहते हैं तो आप लगाएं। बाकी ये दस्तरखान मैंने अब उठाया, इन्होंने उठा के सारा पीछे कर दिया। ये है चावल, इसके ऊपर आप देखो तो आपको माशाल्लाह, देखिए आप देखोगे तो आपको पंजा लाजमी नजर आएगा, और पंजा इस तरह बना हुआ है, ये देखें, ये पंजा इस पे बना हुआ है, ठीक है। ये मैंने मोजे की मिठाई रखी थी और ये कस्टर्ड रखा था, ठीक है। और कस्टर्ड के बाद हमने इस दफा आलू कोफ्ते बनाए, क्योंकि भाभी ने कहा था कि आलू गोश्त नहीं पकाना तो आलू कोफ्ते बना लें, तो मैंने कहा ओके। और रायता और शरबत, दूध रखा है मौला अली असगर अलैहिस्सलाम का, पानी रखा है बाली सकीना अलैहिस्सलाम का। नए निदाली, अगर मैंने किसी का नाम ना लिया हो तो मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन ये दस्तरखान नबी पाक की आमद के, मेरे नबी पाक आए हुए हैं, मैं रोजा अपना खोलूंगी और नमाज पढ़ूंगी। मैं निदाली मुबीन मजहर अपने YouTube चैनल मुबीन मजहर 555 से और अपने फेसबुक से इस मौजे को आप वीडियो को कंटिन्यू देखें। और अगर आपको ये मौजे, मुझे तो पूरा यकीन है, आप इसको आगे जरूर ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ताकि जो लोग अपने घरों में परेशान हाल हैं, खास करके वो दस्तरखान मोहम्मद मुस्तफा अदा करें इसी तरीके से जिस तरह मैंने कैंडल जलाई, रोजा रखा, और आप ये दस्तरखान लगाएं और फिर आप देखें आपके घरों की मुश्किलें कैसे हल नहीं होती। ना हल हो तो आके मुझे पकड़ लेना कि निदा आप ही आ जाओ जरा सामने, आपने तो मोहम्मद मुस्तफा का दावा लेके इतना बड़ा दावा किया था, तो प्लीज आप ये दावा, मेरा ये दावा गलत नहीं है, आप इसको करके देखें। मैं आपको एक चीज दिखा दूं, ये मुसल्ला है जो मुझे मौला अली के हरम से मिला था, लेकिन ये मौला अली रजा अलैहिस्सलाम का है। ये फर है जो मौला अली कासिम अलैहिस्सलाम के हरम पे मुझे मिले थे, ठीक है। इनको मैं जूम करके आपको दिखा दूं। ये सिक्के मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम का, ये भी मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम का। ये मौला हुसैन के हरम से मिला मुझे सिक्का संगे मामा। ये मौला अली अलैहिस्सलाम का सिक्का। और ये इतर मैं करबला से हरम के अंदर से लेकर आई हूँ। ये पंजा मैंने बीबिया पाक दामन से लिया है। ये जो काला पत्थर है ये मौला रजा अलैहिस्सलाम का बाबे शिफा का सहन का पत्थर है। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी, मैंने रोजा खोला बता नहीं सकती। ये मस्जिद जमकरान का मार्बल है, ये मुझे वहां से पत्थर मिला है। और ये जो आप पत्थर देख रहे हैं ये मस्जिद जमकरान में जहाँ पे हम मौला इमाम साहिबुल असल जमान को अरीजे देते हैं, ये वो पत्थर है, ठीक है। और ये मुझे वहाँ पे पिछले साल जब अरबाइन पे गई वहां से मिला था, ठीक है। और इसके बाद ये कैंडल मुझे मौला मूसा काज़म अलैहिस्सलाम के हरम से मिली थी। और ये जो सिक्का मुझे आप देख रहे हो, ये सिक्का मुझे गदीरी से मौला रजा अलैहिस्सलाम पे मजलिस हुई थी तो हमारे लकी ड्रॉ में हमारा निकला था। और उसके साथ ये तबरुक मिलता है, ये फूलों वाला, ये जो आप देख रहे हो ये फूलों का तबरक ऐसा कि जब भी यानी कि कोई बे औलाद को दिया जाए तो मौला रजा के तवस्सुल उनके घर फर्जंद पैदा होता है। अब मैं निदा अली आप लोगों से रुखसत होते हुए
دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر میری کوئی بات یا کوئی طریقہ، میرا نہیں خیال کہ آج میں نے کوئی ایسی بات کی، میں نے صرف آپ کو مولا سے اور 12 امام 14 مسلم محمد علیہ محمد سے ملایا ہے. تو اللہ آپ سب کی دلی مرادوں کو قبول فرمائے.